नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे लॉकडाउन की कड़ाई से पालना के लिए आमजन को प्रेरित करें। विधायक कोष की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर तथा अलवर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज अंधड़ और हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो चुका है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों तथा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करने के लिए वे आमजन को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पक्ष, विपक्ष और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही ये जंग बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। श्री गहलोत कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के विषय पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जिला प्रमुख से लेकर वार्ड पंच स्तर पर तक के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो सभी चिकित्सा सुविधाएं भी कम पड़ सकती हैं। ऐसे में नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण से बचाव के लिए आत्मसंयम बरतें और 2 गज दूरी रखने, मास्क पहनने तथा बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में कोरोना बड़ी संख्याओं में युवाओं, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक को चपेट में ले रहा है। पूरे देश और प्रदेश में बेहद चिंताजनक और व्यथित करने वाले हालात हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की कि प्रदेशवासियों को संकट के दौर से बाहर निकालने में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और गति देने के पूरे प्रयास कर रही है। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह समय कोरोना के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए एकजुटता से लड़ाई लड़ने का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विकास के कार्य कराने के लिए दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इस साल के बजट में विधायक स्थानीय विकास योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ रुपए की राशि में से 3 करोड़ रुपए राज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 600 करोड़ रुपए की राशि राज्य स्तर से ही सीएम रिलीफ फंड के वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा कराई जाएगी। विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़े आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त विधायक कोष में से 25 लाख रुपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जरूरतमंद तबके की सहायता के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर तथा अलवर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कल भी इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं। कल जयपुर में 2,918, जोधपुर में 1,915, उदयपुर में 1,014, कोटा में 945 तथा अलवर में 906 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा भरतपुर जिले में 877, चित्तौड़गढ़ में 605, बीकानेर में 508,
चूरू में 503, भीलवाड़ा में 501, राजसमंद में 435, सीकर में 433 तथा अजमेर में 402 संक्रमित मिले। कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार मामूली कम हुई है। कल 13,499 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 160 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई। संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा 61 लोगों की जान जयपुर जिले में गई। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,03,000 से ज्यादा हो गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में कुल संक्रमित लोगों में से 16.52% मरीजों का इलाज चल रहा है। इस समय देश में 37,54,000 से अधिक कोविड के सक्रिय रोगी हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं गांव जेसला तहसील भड़ोदी जिला जोधपुर से राजाराम जौहर बिश्नोई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे बीच है। कोरोना से बचाव के 3 आसान उपायों का पालन करें। मुंह पर मास्क जरूर लगाए, 2 गज की दूरी बनाए रखे, समय समय पर हाथ धोते रहे, भीड़ भाड़ से दूर रहे और आकाशवाणी समाचार सुनते रहे। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। खुद को इससे दूर है रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4,21,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगवाया जा चुका है। कल इस आयु वर्ग के 1 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में इस आयु वर्ग में कोविड संक्रमण की लड़ाई में जुटे लोगों को प्राथमिकता से टीके लगाए जा रहे हैं। राज्य में कल कुल 1,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जिनमें से 59,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। प्रदेश में अब तक 1,42,65,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच भारत दुनिया में सबसे तेज गति और कम समय में 17 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि 114 दिन में हासिल की है। केंद्र सरकार ने महामारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये सुनिश्चित कर रही है सरकार कि दुनिया के अन्य देशों से प्राप्त चिकित्सा सहायता सामग्री जल्दी ही सीमा शुल्क आदि की अनुमति तेज गति से कराकर जल्द से जल्द राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रही है। अब तक 6,738 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 16 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, 4,668 वेंटिलेटर्स और 3 लाख से अधिक रेमडेसिविर टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल कई स्थानों पर तेज अंधड़ और हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। बूंदी में कल रात कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। जैसलमेर में आंधी के साथ हल्की बारिश के समाचार हैं। अलवर तथा भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जिले में कल शाम अच्छी बरसात हुई। चूरू में मौसम ने करवट बदल ली है। देर शाम को तेज अंधड़ के साथ 12 mm बारिश हुई। गांव में और भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत पाई। रात्रि से ही यहां आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। चूरू जिले के मेहराव नसर गांव में एक जोहड़ में डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये चारों बच्चे एक ही परिवार के थे। दुर्घटना उस समय हुई जब ये बच्चे जोहड़ से पानी लेने गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश के जरिए दुख व्यक्त किया है इस घटना पर। उधर सीकर में नवलगढ़ मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि वे लॉकडाउन की कड़ाई से पालना के लिए आमजन को प्रेरित करें। विधायक कोष की राशि 2 करोड़ रुपए से प्रतिवर्ष बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर तथा अलवर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज अंधड़ और हल्की बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।